हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। चलिए, यह क्लास बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है बच्चा, और थर्ड सेमेस्टर में हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया है। देखो, चाहे जो भी क्लास हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या सिक्स सेमेस्टर हो, जिस भी क्लास को आपको चाहिए, चाहे जो भी क्लास आपको चाहिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करेंगे बच्चा, तो हम वीडियो कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो हम तो जिस रिदम में चाहे जिस क्लास का पढ़ा रहे हैं पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि उस पर लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके वहाँ बताएं कि सर इस क्लास का हमको प्रोवाइड करिए, इस सेमेस्टर का प्रोवाइड करिए। सेमेस्टर जरूर मेंशन करिए कि आप किस सेमेस्टर, क्योंकि क्लासेस बच्चे कहते हैं हम देते रहते हैं, बट आपका क्लास रेगुलर हम चलाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा एक एक करके हमने रेगुलर चला दिया, अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एकदम कंटिन्यू चल रहा है। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि सर इस सेमेस्टर का क्लास दीजिए, तो हम डेली एक उसका लेक्चर यूनिट वाइज देते रहेंगे। जैसे अभी हमने जीन एक्सप्रेशन शायद पढ़ा दिया था और आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा दिया, और ये 1 मिनट सिलेबस में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फर्स्ट चल रहा है, जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन आरएनए पॉलीमरेजेस पढ़ा दिया है। अभी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी, यानी कि हम ये कह दें कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चल क्या रहा है बच्चा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हमको क्या पढ़ना है फिलहाल में पढ़ना है, फिलहाल में है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। मशीनरी CHINERY मशीनरी। तो ध्यान देना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और मशीनरी में जब आपको पढ़ाएंगे बच्चा, तो आपकी टॉपिक यहाँ से लगती है बच्चों की टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत इजी नॉर्मल सी टॉपिक है। आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाने वाला है जितने देर में ये वीडियो चलेगा। प्लीज़ एंड तक बने रहे, अगर आपको ये समझना है तो। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत करना कोई नहीं, आपकी जिम्मेदारी। लाइक कर देना बच्चा, लाइक करना, और कमेंट करते बने तो कमेंट जरूर करना कि सर ये चीज़ भी पढ़ाइए और ये ऐसा रहा, अच्छा रहा, नहीं रहा, और शेयर करिए लोगों को। इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे आपसे ट्रांसक्रिप्शन पर। ट्रांसक्रिप्शन है क्या बच्चा? ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को फैला देना, और फाइनली ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि किसी को एक्सप्लेन कर देना, ट्रांसलेट कर देना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चा, आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए से जो बनता है, देखो यहीं से बेसिक आप जान लोगे, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। देखो, आप एक मेथड पढ़ते हो डीएनए, सेंट्रल डोग्मा वाला, याद होगा बच्चा। डीएनए से बनता है एमआरएनए, कर दें एमआरएनए, ये सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। एमआरएनए से बनता है बेटा प्रोटीन, क्लियर है। यहां से यहां तक की जो मेथड होती है इसको क्या बोलते हैं? अब भाई एक मेथड और बता दें, डीएनए से डीएनए मतलब ऐसे एरो करके बना दिया जाता है कि इस डीएनए से डीएनए, तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको कहीं कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, हमेशा काम देगा। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा याद रखना, जब डीएनए से ही डीएनए बन जाए तो वो रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? ये कुछ इस ढंग से, जब इसको क्या करते हैं, 2 भागों में ये बट जाता है, 2 भागों में बटने के बाद इसके दोनों सेगमेंट ये यहाँ 2 नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है, तो रेप्लिकेट करता है ये डीएनए और एक डीएनए का निर्माण करता है। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करता है, ट्रांसक्रिप्ट कैसे करता है बच्चा? उसी ट्रांसक्रिप्ट वाले प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसे यह हो गया डीएनए, यह हो गया डीएनए, और यह अपने आप को
व्याख्यान देना शुरू कर दे, ट्रांसक्रिप्ट फैलाना शुरू कर दे, कुछ इस ढंग से ट्रांसक्रिप्ट कर ले, तो ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद यह एक ऐसी कड़ी बनाता है जिसको बोलते हैं ये mRNA। तो ये बनाता है mRNA। mRNA जब जाता है आगे तो इसको लोग कोड करते हैं और ट्रांसलेशन हो जाता है, यानी इस mRNA को लोग बताते हैं कि इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन कौन कौन है। तो इसको बताने के बाद ये प्रोटीन का पता चल जाता है कि ये जिस डीएनए से आया है वो डीएनए अगर इस न्यूक्लियस में रहा होगा तो यहाँ पे कितने प्रकार के प्रोटीन है और क्या क्या इसके गुण है। यही होता है मैपिंग। तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है बेटा, ट्रांसलेशन। तो बातें इतनी है और इसको समझना कितना टफ हो जाता है आप लोगों के लिए पता नहीं। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कुछ समझाया नहीं तो पता नहीं कैसे कह रहे हैं। हाँ बेटा देखो, हमने ये बोला कि यहां से यहां तक की मेथड है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ये दो जगहों पे होती होंगी, क्योंकि हमने सेल जब कोशिका के बारे में पढ़ा तो दो जगह पे पढ़ा था। सर सही बोल रहे हैं, कहाँ पे? एक पढ़ाया था सर प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, एक पढ़ा था हमने यूकैरियोट में, यूकैरियोट में। ठीक, देखो ट्रांसक्रिप्शन यहां भी होगा वहां भी होगा, यहां भी होगा वहां भी होगा। क्या मेरा ही जलवा। चलो, तो ये प्रोकैरियोट में अगर देखने को मिल रहा है बच्चा, तो प्रोकैरियोट में भी यहाँ ऐसे ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस आपको दिखलाई देंगे। और इसमें जो ये फैक्टर काम करता है, भाई इसमें भी तो कोई फैक्टर काम करेगा। इसमें जो फैक्टर काम करता है उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। कौन काम करता है? सिग्मा फैक्टर। इसके बाद ये कहाँ होता है? सॉरी, सिग्मा SIGM में ये -35 पोजीशन पे होता है। और इसमें जो सीक्वेंस होती है वो होती है टटैट होता है, TAT, टटाट। और यहाँ जो होता है टाटा बॉक्स होता है, यहाँ होता है टाटा बॉक्स। ये कितने पोजीशन पे होता है? -30 पोजीशन पे। ये कितने पे होता है? -30 पोजीशन पे। खाली अभी हम एक बेसिक आपको बता रहे हैं। इसमें जो होते हैं यहाँ पे फैक्टर जो काम करते हैं वो कौन करते हैं बेटा? ये अब ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ जो फैक्टर काम करता है इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है वो होता है RNA पॉलीमरेज, सिर्फ RNA पॉलीमरेज। यहाँ RNA पॉलीमरेज और ये सिग्मा फैक्टर आपने जान लिया। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ क्या होता है? इसमें यूकैरियोट में क्या होता है? यहाँ RNA पॉलीमरेज, RNA पॉल फर्स्ट होता है, RNA पॉल सेकेंड होता है, RNA पॉल सेकेंड यानी पॉलीमरेज सेकेंड, फिर RNA पॉल थर्ड होता है। इन्वॉल्व तो ये तीनों होते हैं बेटा इस मैटर में, लेकिन मेन रोल जो होता है ये किसका होता है? सेकेंड का, क्योंकि ये सेकेंड ही mRNA का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है और ये क्या करता है? क्या कमेंट करके बताओगे क्या? चलो इसका हम बता दे रहे हैं। ये tRNA का फॉर्मेशन करता है, ये tRNA का करता है। तो ये क्या करता है? ये आपकी जिम्मेदारी कमेंट करके बताओ, क्योंकि कमेंट में देंगे नहीं तो आप कुछ करेंगे नहीं। वीडियो चल रहा है ना अच्छे से? 1 मिनट के लिए जी चल रहा है। चलिए, तो अब हमको इतनी बातें तो समझ में आ गई। यहाँ से इसको हटाएं, क्योंकि इसमें RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर एक ठो है जो क्या करता है? सिग्मा फैक्टर इस पे बाइंड करेगा और इसको वर्क कराएगा। इसके पहले हमने RNA पॉलीमरेज को डिटेल में दे दिया है, उसका वीडियो आपको लिंक में या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन पे भी दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो प्लेलिस्ट में भी आपको रहेगा। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं यहाँ RNA ट्रांसक्रिप्शन वाले मैटर पे। ये जो है यहाँ पे कौन ज्यादा एक्टिवेट था? RNA
पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कौन? सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये जो है ये मेन रोल निभाता है किसमें? यहां ट्रांसक्रिप्शन में, एमआरएनए के फॉर्मेशन में। ये तो हो गया बेटा हमारा पॉलीमरेज, लेकिन इसमें फैक्टर क्या थे आपने बताया ही नहीं सर। ये फैक्टर तो बताओ। हाँ हाँ जरूर। अब ध्यान देना कि जब हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ये क्या है और ये क्या है? सही बात है। अब इसको समझने के लिए आप एक बात समझो। अपने घर में टमाटर की चटनी दे दी जाए बनाने के लिए, बॉयज हाथ खड़े कर लें। मतलब सभी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट होता क्या है, ये ऐसा कुछ, कैसा कुछ, मान लो ऐसी एक मशीनरी होती है, कुछ ऐसा, ऐसे जार वार लगा रहता है, ऐसे कैप लगा रहता है, ठीक है। तो ये हो गई मशीनरी, ये है मशीनरी। अब हमको पढ़ना क्या है? मशीनरी पढ़ना है और फैक्टर पढ़ना है। तो इस मशीनरी की अगर बात करें तो ये कौन सी मशीनरी है? जिसका नाम है मिक्सर। आपके घरों में होगा बच्चा, ये है मिक्सर। मिक्सर में अब हम टमाटर क्या करेंगे? अब मशीनरी में खाली मिक्सर होगा सर? नहीं, नाइफ भी होगा, नाइफ भी होगा, नाइफ और मिक्सर बस। अरे बच्चा अब करंट भी आप ऐड कर लो ना। करंट काहे नहीं प्रोवाइड करोगे? वो करंट चाहे आप कैसे भी दे दो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट दो, चाहे एसी डीसी, कुछ दे दो। तो ये होती है आपकी मशीनरी, ये है मशीनरी इतनी, और इसमें ये सपोर्टिव मैटर है करंट। करंट एक एनर्जी का काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे हमको एक टमाटर की चटनी बनानी है। हमने इतनी चटनी टमाटर को दे दिया आपको। क्या ये सिर्फ टमाटर डालने से ये चटनी हमको मिल जाएगी इसमें? नहीं बेटा, करंट प्रोवाइड करना होगा। चाकू से इसको काट के इस मिक्सर में डालेंगे। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे साल्ट, थोड़ा सा साल्ट, स्पाइसेस, चिली। ये चीज़ें अगर हम डाल दें तो शायद हमारी जो चटनी है, सॉसेस, ये अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास इतनी मैटर है बच्चा, ये हमारे होते हैं फैक्टर, और ये हमारे पास होते हैं मशीनरी, और इनसे बनता जो है वो होता है चटनी या सॉसेस ना। ये जो सॉसेस है ये क्या है? यही हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ RNA या mRNA है। क्लियर? अब आपके माइंड में ये नहीं आ रहा होगा कि सर मिक्सर आपने बताया कैसे मशीन हुआ और ये कैसे फैक्टर हुआ। मशीन का मतलब ये है कि जैसे अब देखो, हमने एक टमाटर की चटनी बनाने के लिए क्या बोला कि एक मशीनरी की आवश्यकता होगी, मिक्सर की। इस टमाटर को चाकू की सहायता से काटेंगे, इसमें डालेंगे, उसमें हम साल्ट डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, चिलीज डालेंगे, ये सारे डालेंगे और हमारे सॉसेस बन के तैयार हो जाएंगे। क्या इतनी चीज़ें तैयार हुई? एग्जाम में लिख सकते हो? नहीं, लिखना नहीं, बस इतनी याद रखो, क्योंकि हम इसी से अब आपको रिलेट कराएंगे। देखो बेटा, तो अब सोचो कि हमारे पास यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इस mRNA को बनाने के लिए मशीनरी क्या होगी? मशीनरी क्या होगी? तो ये तो हो गया हमारा मेन है जो DNA, ये एक मशीनरी का ही फैक्टर है, यानी टमाटर। ये टमाटर है। तो मशीनरी कौन हुआ सर? मशीनरी है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज मशीनरी है, और इसके साथ कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो क्या करते हैं? मशीनरी का काम करते हैं। ये RNA पॉलीमरेज प्रोटीन और DNA को भी अगर आप ऐड कर लो, लेकिन DNA को ना ऐड करो, सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये RNA पॉलीमरेज और कुछ प्रोटीन जो होते हैं ये मशीनरी की तरह काम करते हैं। अब इनका जो रोल है, ये एक मशीन की तरह इस DNA की एक्टिविटी को, यानी इस DNA से कुछ बनाएंगे, यानी इस टमाटर से कुछ ये बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? और यहाँ फैक्टर कौन कौन होगा?
ये अब जानना जरूरी है, क्योंकि आपको मेन तो जरूरी है फैक्टर जानने की। तो हम बात फैक्टर की कर लेते हैं बेटा। यहां हो गया मशीनरी, मशीनरी में क्या था? मशीनरी में था हमारे आरएनए पॉलीमरेज प्लस एंजाइम भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं, एंजाइम प्लस प्रोटीन। ठीक, ये हमारे मशीनरी में आ जाते हैं। ये जो है हमारा, ये तो हमारे पास क्या है, जो हमारे टमाटर थे वो हैं, सॉरी डीएनए जो है वो हमारे टमाटर हैं। अब चलो यहाँ हम ले लेते हैं फैक्टर। अब बात करेंगे फैक्टर की, कि इसमें फैक्टर कौन कौन इन्वॉल्व होता है। फैक्टर जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा, इसी के पार्ट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के ही कुछ पार्ट होते हैं जो फैक्टर में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। ये होता है टीएफ सेकेंड डी, टीएफ सेकेंड ए, टीएफ सेकेंड बी, टीएफ सेकेंड ई, टीएफ सेकेंड एच, ई एफ कर लो एफ, और टीएफ सेकेंड एच। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने बना दिया, ये हो गया डीएनए। ठीक है बच्चा, ध्यान से अब देखना, इस डीएनए पे ये पूरा हमारा एक्टिविटी होने वाला है, I mean, जो भी फंक्शन होने वाला है उसको हम यहाँ पे देखते रहेंगे। TFD क्या है? यहाँ कितने फैक्टर हैं बच्चा? 6 फैक्टर होते हैं। कितने? 6 फैक्टर होते हैं। यहाँ अगर हम डीएनए की ऐसी सीक्वेंस देखेंगे तो आपके माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, इससे अच्छा हम थोड़ा ऐसा देखें, कुछ इस ढंग से। क्लियर है? ये आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो बच्चा, जब हम डीएनए की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसा रीजन होता है जहाँ पे होता है जीन, जहाँ पे क्या होता है? जीन। इस जीन की ही ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, इसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन और सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इसको करने वाला होना चाहिए। तो इसके पहले एक रीजन होता है जहाँ होता है प्रमोटर, जहाँ होता है प्रमोटर बाइंडिंग साइट, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। लेकिन अभी इसको तो कुछ मालूम नहीं है प्रमोटर कहाँ है, ये ढूंढने वाला कौन है? आरएनए है। कौन है? आरएनए पॉलीमरेज है। कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। इसको ढूंढेगा कि प्रमोटर साइट यहाँ पे है और यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। और ये अब ढूंढ के कैसे इसको बताएगा कि यहीं पे प्रमोटर साइट है? वो ऐसे ढूंढेगा कि यहाँ पे जो हो TA बॉक्स पाई जाती हो, बॉक्स पाई जाती हो, है तो बहुत सारा, लेकिन जहाँ ये टाटा की बहुत सारी ग्रुपिंग पाई जाती हो, यही प्रमोटर रीजन जुड़ पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, यानी प्रमोटर यहीं पे है, यहीं से इसका इनिशिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का। और ये कितने होंगे? तो 40 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा होंगे, या अप्रॉक्स 40 न्यूक्लियोटाइड कहे जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होते हैं कितने? 40 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पाए जाते हैं। ये किस रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ यूकैरियोटिक में बाइंड करता है? -30 वाली पोजीशन होती है इसकी। कौन सी होती है? -30 वाली पोजीशन पे ये आके बाइंड करता है। कैसे करेगा? अब यहां मैटर फंस गई भाई। ये सारी चीजें जान गए तो अब ये जानो, ये जो डी है TFD, इसका एक बहुत बड़ा रोल है बच्चा। इसका एक रोल क्या है? इसके पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये सारी चीजें दे दी हैं, कोई नहीं। इसका एक रोल है कि ये TBP की तरह वर्क करता है, या फिर अगर ये बाइंडिंग प्रोटीन घूम रहे हैं तो उनको ये ढूंढने का भी वर्क करता है। ये उनकी तरह भी वर्क करता है और उनके जैसा वर्क करने के साथ साथ उनको ढूंढने का भी कार्य करता है। TBP क्या है? ये है टाटा बाइंडिंग
प्रोटीन, प्रोटीन देखो कुछ जगहों पे लिखा होता है ट्रांसक्रिप्शनल बाइंडिंग प्रोटीन, तो भाई जहां पे जो लिखा हो, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शनल बाइंडिंग प्रोटीन भी आप कह सकते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इसलिए क्योंकि यहीं पे ये बाइंड करता है। अब ये क्या करेगा, जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है इसको ये क्या करेगा, पकड़ लेगा। ये डी वाला कभी कभी खुद भी रोल वैसा निभाता है, नहीं हो पाता तो उनको ढूंढने का कोशिश करेगा और इनको पकड़ के यहां पे ले आएगा। कहां पे ले आएगा, इस वाले रीजन पे। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज को आइडेंटिफाई कर लेगा कि देखो भैया हम यहीं पे हैं, आप आसपास रहो, आप आसपास रहो, बस हम लोग क्या करेंगे, इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को भी आसपास आइडेंटिफाई करके रख लेता है, सॉरी कि भाई आप इधर ही रहो, ये पहचान लेता है कि ऊपर नीचे कहीं हो तो आप यहीं रहो। प्लस इसके साथ साथ तो आइडेंटिफाई करने वाला रोल हटा के, क्योंकि टीबीपी खाली करता है और ये आइडेंटिफाई करके यानी पहचान लेता है कि आप यहीं रहो। मेन रोल क्या निभाता है, ये निभाता है बेंडिंग का। क्या निभाता है, बेंडिंग वाला। बेंडिंग क्या होता है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को ये क्या करता है, कुछ एंगल पे 80 डिग्री कहा जाता है कि एंगल पे ये बेंड कर देता है। इसको क्या करता है, इस डीएनए को 80 डिग्री एंगल पे ये बेंड करने का काम कर देता है। ये डीएनए यहाँ से हो गया बेंड, ये हो गए ये जीन वाले एक्टिव रीजन, जीन वाले, और इतनी जो रीजन है वो प्रमोटर वाली रीजन। अब क्या होगा, आगे मिल गया टीएफ फर्स्ट। टीएफ फर्स्ट क्या करता है, ये इस डीएनए को, इस टीएफडी को ये क्या करता है कि जाके एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने का काम करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बेंड करते करते टीएफडी थक जाए, इसलिए ये किसको, डी को, टीएफडी को एक्टिव करता है और इसके साथ साथ टीबीपी से बाइंड कर जाता है। टीबीपी से ये बाइंड कर जाता है, टीबीपी से बाइंड कर जाएगा और इसको क्या करेगा, एक्टिव करके रखेगा, एनर्जी देता रहेगा, डी वाले को एनर्जी देता रहेगा जिससे ये कहीं इधर उधर ना हो। ठीक, टीबीपी को भी पकड़े रहेगा और यहाँ इस वाले प्रमोटर वाले साइट को, प्रमोटर वाले साइट पे ये जाके बाइंड करने के साथ साथ बाइंड कर जाएगा। ये ए वाला इस प्रमोटर साइट पे, इतने वाले को याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। ये है प्रमोटर। इस प्रमोटर के पास भाई डी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ प्रमोटर है, यहाँ ये जाके डी बैठा हुआ था और बैठते ही इसको बेंड करा दिया, इसको बेंड करा दिया इस डीएनए को। तो बेंड करने में ये थक गया होगा, इसलिए ए वाला जाता है उसको एक्टिव करता है डी वाले को कि हम आ गए, घबराओ मत, और इससे बाइंड करके बैठ जाता है और इस टीबीपी को भी पकड़ के रखता है। तुम मत जाओ, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो यहाँ पे है वो इनको यहाँ पे रोक के रखता है कि आगे कुछ और वर्क पड़ेगा। अब क्या होता है, ये बी आता है। बी क्या करता है, ये तुरंत रिक्रूट कर लेता है। ये क्या करता है, रिक्रूट कर लेता है किसको, पॉलीमरेज सेकेंड को। पॉलीमरेज सेकेंड को ये रिक्रूट कर लेता है इसके पास। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटका हुआ था, ये आप ध्यान देना। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आइडेंटिफाई तो हो गया था लेकिन बाहर की तरफ पड़ा हुआ था। तो ये क्या करता है, जो बी वाला है ये तुरंत उसको अपनी साइड बुला लेता है कि आओ यहाँ पे आओ, बाइंड करते हैं, प्रमोटर यहीं पे है। ये इसको तुरंत अपनी तरफ बुलाता है। बुलाने के बाद देखो ये बुलाएगा बी वाला, ध्यान से देखना कि बी वाले ने क्या किया, इसको बुला लिया। एक मिनट, हाँ, ये प्रमोटर की साइड क्या करेगा, इसको बुला लेगा, रिक्रूट। बी वाला क्या करेगा कि बी वाला आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे बुला के कहेगा कि आओ बैठो, बाइंड करने के लिए। अब हम वर्क देखेंगे, एक मिनट। अब यहाँ ई वाला क्या है, ई वाले का फंक्शन होता है ये एच को सिर्फ एक्टिव करता है। ये एच को एक्टिव करने में या फिर एच के हेल्प में, ये एच के हेल्प में लगा रहता है या एच को एक्टिव करने में। एफ क्या करता है, एफ वाला जो होता है ये बी को हेल्प प्रोवाइड करने के साथ साथ बाइंड कराता है, बाइंड कराएगा
आरएनए पॉलीमरेज को ये भी रिक्रूट करेगा और बाइंड कराएगा प्रमोटर से, और खुद जाके ये एफ वाला इसको क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होके उसको पकड़ लेगा और इस प्रमोटर के पास बाइंड करा के रखे रहेगा। और ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, बी का एक प्रकार से हेल्प करता है, यानी कि ये सीधे सीधे हेल्प करता है। TF सेकेंड H, एक मिनट, ई वाला क्या करता है, H को हेल्प करेगा, बस ई वाला H को हेल्प करेगा, रिक्रूट TF है, हाँ ठीक है। जो ई वाला है H को हेल्प करेगा और H को क्या करेगा, एक्टिव रखने का काम करता है। जो ई वाला है, ई वाला TFE क्या करेगा, H को एक्टिव रखेगा और उसको हेल्प करेगा कार्य करने के लिए। TF सेकेंड F जो है ये बाइंड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज से और B को एक्टिव करके रखता है, जिससे ये दोनों क्या करते हैं, प्रमोटर से बाइंड रहते हैं। और यहाँ पे H का रोल जो होता है, H जो है ये हेलिकेज की तरह रोल करता है। किसकी तरह, हेलिकेज की तरह। अब यहाँ से बच्चा ऊपर वाला हम मिटा देंगे, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ध्यान देना। जो H है, H क्या करेगा, TF सेकेंड H, ये क्या करेगा, ये हेलिकेज की तरह वर्क करता है। हेलिकेज की तरह वर्क करता है। इसके पास 9 सब यूनिट होते हैं। कितने, 9 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से 2 सब यूनिट क्या करता है, 2 सब यूनिट जो हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, हेलिकेज की तरह काम करते हैं। जबकि 7 सब यूनिट क्या करते हैं, ये पॉलीमराइजेशन करते हैं। ये पॉलीमराइजेशन या पॉलीमॉर्फिज्म कह दो, पॉलीमराइजेशन, एक मिनट देख लेंगे। फास्फोरिलेशन, ये पॉलीमराइजेशन याद आ गया। फास्फोरिलेशन करते हैं, फास्फोरिलेशन। अब ध्यान देना, इनका 2 रोल, जो हेलिकेज है, जैसे ये डीएनए हो गया बच्चा, इस डीएनए की अगर हम बात करें कुछ इस ढंग से, सॉरी क्योंकि भागना तो है नहीं, अच्छे से पढ़ाना है आज, नहीं तो फिर कल आप लोग चिल्लाएंगे। इससे अच्छा हम अच्छे से ही पढ़ा के चले, क्या ज़रूरी है भाग के यहाँ से जल्दी में, कहाँ अमेरिका तो जाना नहीं है, रहना तो इंडिया में ही है, वो भी यूपी में फ़िलहाल में। तो यहाँ पे हमने बोला था, मान लो ये वाला हमारा प्रमोटर वाला साइट है, ये प्रमोटर वाला साइट है, ये हमारे जो रीजन है ये जीन वाले रीजन है, तो होगा क्या, जो H वाला फैक्टर है, जब H वाला इस प्रमोटर से आके जुड़ेगा, भाई सब जुड़ रहे थे, H वाला भी सोचेगा बहती गंगा हाथ धो लो, हमें चला जुड़ जाए, तो H जो है हेलिकेज की तरह हमने बोला काम करेगा, हेलिकेज की तरह, ठीक है। लेकिन इस हेलिकेज की तरह यह काम कब करेगा, जब यह क्या है, F वाला थोड़ा एक्टिव होगा, तो F वाला क्या करता है कि इनसे कहेगा कि ऐसा है, अब इनिशिएट किया जाए, अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट किया जाए। अब सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ये जो F है, F बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से और बोलेगा कि सारे वर्क तो हो गए, अब हम लोग बैठे क्यों हैं, अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट किया जाए। तो आप लोग पढ़े होंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो 3 प्रोसेस होता है। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलांगेशन, इसके बाद तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो अभी तक तो खाली प्रमोटर पे सब आके जुड़ ही रहे थे ना, अभी आगे कुछ हुआ था, अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था, तो F क्या करेगा, F बोलेगा कुछ स्टार्ट तो करो यार, काहे नहीं कर रहे हो। तो H वहाँ मुंह बना के यहाँ बैठा हुआ था। E वाला क्या करेगा, E आके एक्टिव हो जाएगा, कहेगा अभी तक बैठे थे, आगे काम बढ़ा दो। तो यहाँ से क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप इनिशिएशन शुरू हो जाता है और यह करने वाला H होता है। कौन होता है, H। यह क्या करेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन की बांड होती है इसके नाइट्रोजनस बेसेस में, इसको यह H वाला क्या करेगा, तुरंत तोड़ देगा। तुरंत क्या करेगा,
तोड़ देगा, यानी यह जो दो सब यूनिट हैं इनके पास कैपेसिटी होती है कि यह डीएनए को अनवाइंड कर दें, अनवाइंड करने का काम करते हैं, ये अनवाइंड करने का काम करते हैं। जब यह अनवाइंड हो गया तो यहाँ दो ठे हुआ, आगे कुछ हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़े कैसे, इसके पास तो ऊर्जा हो गई खत्म, इतना चिल्लहट मचा था। तो तुरंत क्या होता है, ये जो सात सब यूनिट बैठे हुए थे ये तुरंत आते हैं इस आरएनए पॉलीमरेज पे, कहते हैं बोलो बोलो क्या हो गया, वो कहता है ग्लूकोज का घोल पिलाओ, कहते हैं अभी गर्मी कहाँ आया, कहते चुपचाप पिला तब हम आगे चलेंगे। तो ये सातों यूनिट क्या करते हैं, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये क्या कर देते हैं, फास्फोरिलेशन है ना, सॉरी देख लें हम बार बार कंफ्यूज, हाँ फास्फोरिलेशन ही है, फास्फोरिलेशन कर देते हैं। फास्फोरिलेशन आप लोग ग्लूकोज वाले प्रोसेस में देखते हो बार बार। तो ये जब बार बार यहाँ फास्फेट के ग्रुप जुड़ जाएंगे, इसकी वजह से एक फास्फेट ग्रुप खर्च करेगा। अरे आपको नहीं समझ में आता ये ट्रिपल पी क्या मतलब, तो हम समझा देते हैं ना। एटीपी आप पढ़े होंगे, एटीपेज बाइंडिंग साइट वाली एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको लिखते कैसे हैं यूं आज समझ लो, आज के बाद मत डाउट में रहना। ए तो लिख दिए, इसके बाद 1P 2P 3P, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ऐसे होता है। तो यहाँ ये फास्फोरिलेशन जब करते हैं, एक फास्फेट टूटेगा आगे बढ़ेंगे, दूसरा टूटेगा आगे बढ़ेंगे, तीसरा टूटते ही आगे चले जाएंगे, तो यहाँ mRNA आ जाएगा, एक बचा mRNA, यानी कि ये कौन वाला होगा, ए वाला होगा या GTT होगा या CTT, अब जो भी हो भाई, या UTT, ऐसे करके चलते हैं। ये कमाल होती है। अभी तो आप लोग बच्चे हो, पढ़ो अंदर तक पढ़ो तब जानोगे। अब जब कहाँ यहाँ अगर हम बात करें, एक टूट गया, खर्च हो गया, अरे बाप रे हमारा फास्फेट खर्चा, नो मेंशन। ये क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अरे एक और खर्चा हो गया, क्या टेंशन ले रहे हो, मोनोफॉस्फेट, हयो खर्चा हो गया, अरे एडिनिन बन गया ना, चुप रहो, आगे जाओ, इसके साथ काम करके आओ। तो यहाँ तक कहानी चलती है। चलिए, बात ये रही पूरी फैक्टर और मशीनरी की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और वीडियो आगे भी और भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अभी हमारा दिमाग आगे इसलिए लग रहा है कि यूट्यूब के कुछ मटेरियल हमने ऑर्डर किए थे, वो आ गया है, चैनल के लिए ही मंगवा रहे हैं। चलिए, थैंक यू।